Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम चैप्टर 3 पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? सो उन्होंने रेडियो ट्राई करने की कोशिश की। अब वो रेडियो में क्या बोल रहे हैं? पैरिस कंट्रोल को ढूंढ रहे हैं कि क्या वो उनको सुन सकते हैं। सो पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. So कोई आंसर नहीं आया रेडियो से। रेडियो भी डेड हो चुका, तो उनके पास रेडियो नहीं था, कंपस नहीं था, और वो देख भी नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ है। कंप्लीटली लॉस्ट हो गए क्लाउड के अंदर। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. So suddenly उनको क्या दिखा? एकदम पास में, ब्लैक क्लाउड्स के पास में उनको एक एरोप्लेन दिखा। उस एरोप्लेन के विंग्स में भी कोई लाइट नहीं दिख रही थी, बट उन्हें दिख रहा था कि वो उनके बाजू से उड़ रहा है। वो पायलट का फेस देख पा रहे थे, उनकी तरफ मुड़ा हुआ था उसका फेस, एंड वो अब खुश हो गए कि इस स्टॉर्म में जहाँ पे वो लॉस्ट हो चुके हैं, फाइनली उनको कोई दूसरा आदमी भी दिखा है। उन्होंने एक हैंड लिफ्ट किया और वेव किया दूसरे पायलट को। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। सो दूसरा पायलट क्या बोल रहा था? फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। एंड ये क्या सोच रहे हैं कि उसे पता है कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ, गुम गया हूँ, इसलिए वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. So जो दूसरा पायलट है, उन्होंने अपना एरोप्लेन स्लोली नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न किया इनके प्लेन के सामने। तो इनके सामने चल रहे थे, सो उनको लीड कर रहे हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। एंड ये इन्होंने इसलिए किया ताकि वो उनके लिए आसानी हो थोड़ा उसको फॉलो करना। तो थोड़ा सा साइड हट गए ताकि वो उनको फॉलो करने में उनको आसानी हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। एंड वो काफ़ी खुश थे, काफ़ी पसंद कर रहे थे कि अब जो है किसी को फॉलो करके वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। एंड वो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसको फॉलो कर रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। करीब आधे घंटे के बाद भी ये जो स्ट्रेंज, मतलब जिसे वो जानते नहीं है, स्ट्रेंजर हैं जो, या अजीब हैं। सो स्ट्रेंज का मतलब अजीब भी हो सकता है या जिसे आप जानते नहीं हैं। ये ब्लैक एरोप्लेन जो है अभी भी उनके सामने था क्लाउड्स में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब क्या प्रॉब्लम हो गई कि उनके पास उतना ही फ्यूल था कि वो सिर्फ 5 और 10 मिनट के लिए उड़ सकें। एंड अब वो जैसे ही खौफ में आ रहे थे, एकदम डर रहे थे कि अरे मैं बस 5 और 10 मिनट ही चल पाऊंगा, फिर बेसिकली उन्हें उतरना पड़ेगा। उसी समय क्या वो उन्होंने देखा कि जो सामने वाला पायलट है वो नीचे की ओर जाने लगा है। सो अब उन्होंने उसको वापस फॉलो किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. तो suddenly क्या हुआ? वो क्लाउड्स के बाहर आ गए एंड उन्होंने 2 स्ट्रेट लाइंस देखी लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ मी। तो रनवे में जनरली इस तरह की लाइट्स होती हैं ताकि रात के समय में गाइड कर सके एरोप्लेन को रनवे की तरफ। तो उनको फाइनली क्या दिखा? एक रनवे दिखा, एक एयरपोर्ट दिख गया, मतलब तो वो सेफ है। अब उनको पता चल गया कि वो सेफ है क्योंकि 5-10 मिनट काफ़ी इनफ था उनके लिए अब लैंड करने के लिए। तो अब उन्होंने घूम के देखा कि ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, उनका जो दोस्त है जो उनको बचाया वो कहाँ है, बट स्काई जो है पूरा खाली था। There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो पूरा खाली था आसमान, ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिख रहा था उनको कहीं पर भी। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो उन्होंने लैंड किया एंड उन्हें बिल्कुल भी गम नहीं हो रहा था, अफसोस नहीं हो रहा था कि वो अपनी पुराने डकोटा, उनका जो प्लेन है, उससे दूर जा रहे हैं, बिकॉज फाइनली वो स्टॉर्म के बाहर आए हैं एंड अब वो फैमिली से मिल सकते हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. So सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कंट्रोल सेंटर में जो लेडी है उनके पास जाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि जो दूसरा पायलट है वो कौन है, कहाँ है, एंड वो कहाँ पर है, वो किस एयरपोर्ट में, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं वो। I wanted to say thank you. वो क्या बोलना चाहते थे? थैंक यू।
शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो उनको बहुत ही अजीब तरह से देख रही थी कि ये क्या बोल रहा है, इसको पता नहीं कहाँ पर है, एंड वो फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Another aeroplane? ऐसे तूफान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज उड़ नहीं रहा था, सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन जो है मुझे अपने रडार में दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो फिर मुझे किसने हेल्प की ताकि मैं यहाँ पे सेफली अराइव कर सकूँ बिना कंपस की मदद के, या बिना रेडियो की मदद के, या बिना और फ्यूल के जो मेरे टैंक में नहीं था? कौन था वो पायलट जो स्ट्रेंज अजीब से उस ब्लैक एरोप्लेन में था, जो इस तूफान में उड़ रहा था मेरे साथ बिना लाइट के? एंड इस नोट पे स्टोरी खत्म होती है। सो बेसिकली बहुत ही मिस्टीरियसली स्टोरी खत्म होती है। उनको किसी ने मदद की बट वो किसी को पता नहीं। इवन रेडार, बेसिकली रेडार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पता लगता है कि स्काई में एक पर्टिकुलर दूरी में कितने एरोप्लेन्स हैं, तो कंट्रोल सेंटर इस तरह से ट्रैक करता है एरोप्लेन्स को। तो उनके रेडार में भी उनको और कोई एरोप्लेन नहीं दिखा, सिर्फ इनका एरोप्लेन दिखा। सो बेसिकली वो एरोप्लेन में कौन था? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।